सबका हाइड्रोजन निकालना है, ठीक है। H3O प्लस ICl3 और XeO2F4, ठीक है, और CF4। ये आपको 4 कंपाउंड दे रहे हैं, इन सब के हाइड्रोजन निकालने हैं। देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि नया आया है। देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन निकालने के आपको ट्रिक बताए थे। तो इससे पहले इसको केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो यहाँ 6 रख दीजिए। सराउंडिंग कितने एटम हैं? 3 लिख दीजिए। माइनस +1 और यहाँ +1 आ गया अपॉन 2 होता है। ये हमने आपको बताया गया था कल। तो इस तरह से सॉल्व कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 8/2 हो गया। 2 होगा ना, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आया। कितना आया? 4 आया। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? sp3 एक s का ऑर्बिटल 3 p के 4 हो गए। और इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर 3 है। बॉन्ड पेयर कितना है? 3 है। लोन पेयर कितना है? 1 हो जाएगा। इसका जो ज्योमेट्री होगी पिरामिडल होगी। कैसे होगी? पिरामिडल। कैसे देखिए, एक ऑक्सीजन रख दीजिए ना। अगर सपोज कि लोन पेयर ना होता ज्योमेट्री क्या होती? टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल होता है। तो आप इसके 3 बॉन्ड पर दिखा दीजिए, ठीक है, और एक लोन पेयर दिखा दीजिए, ठीक है ना। ये सम व्हाट कैसे लग रही है? टेट्राहेड्रल जैसा। लेकिन जब फाइनल ज्योमेट्री बनाएंगे तो लोन पेयर को शामिल नहीं करते, पिरामिडल, ठीक है, लोन पेयर को शामिल नहीं करते। तो यहाँ इस तरह बन जाएगा। तो ये कहीं ज्योमेट्री है, पिरामिडल है। समझ में आया नहीं? आदित्य ज्योमेट्री क्लियर हो गई ना, पिरामिडल होगी और ये सब कुछ हो जाएगा। इसी तरह से ICl3 देखेंगे तो 5 + 3 हो जाएगा। सॉरी, आयोडीन के आउटर सेल में 7 + 3/2 5 आ गया। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आए। तो जैसे कि sp3d, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 बॉन्ड पेयर 3 है, सराउंडिंग 3 है ना, वही बॉन्ड पेयर होता है। तो 5 में से 3 घट जाएगा, लोन पेयर कितना आ जाएगा? 2। इसकी ज्योमेट्री का बनाना हुआ। देखिए आयोडीन सेंटर में है, ठीक है, तो इसका भी पिरामिडल। अगर सपोज करिए लोन पेयर ना होता, इसकी ज्योमेट्री क्या होती? सर पेंटागोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। क्या होती? ट्राइगोनल बाइपिरामिड। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड बनाते हैं हम लोग। आयोडीन एक सेंटर में है, 3 क्लोरीन रख दी सराउंडिंग, हो गया। ये ट्राइगोनल हो गया ना। बाइपिरामिडल ऊपर फिर से देखिए, आयोडीन सेंटर रख दीजिए। और इसमें सराउंडिंग कितने एटम हैं? 3 है। 3 सराउंडिंग दिखा दीजिए, ठीक है, ऐसे 3 हो गए। अब इसमें लोन पेयर कितने हैं? तीनों बॉन्ड पेयर हो गए। बॉन्ड पेयर 3 था ना, 3 बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर कितने हैं? 2। लोन पेयर 2 दिखा दीजिए। अब इसको अगर मिला देते हैं ऐसे तो कैसी ज्योमेट्री दिख रही है? ट्राइगोनल बाइपोलर दिख रही है। लेकिन जब फाइनल ज्योमेट्री बनाते हैं तो लोन पेयर को शामिल नहीं, कंसीडर नहीं करते हैं, तो कैसी ज्योमेट्री बनेगी? ICl और Cl और लोन पेयर को 2 दिखा दीजिए ऐसे इसके पास। ये कैसी ज्योमेट्री दिख रही है? ये कैसी दिख रही है? ये आपको T की तरह दिख रही है। T है कि नहीं? कैसी ज्योमेट्री दिख रही है? T की तरह। इसको अगर ऐसे कर दें T हो जाएगा नहीं? इसको बोलते हैं T से। क्या बोलते हैं? T से। अलग शेप आ गया। सुन ना, ज्योमेट्री कैसी बनेगी इसकी? T से। मैं सारे चीज बताऊंगा उसके, ठीक है। कैसी ज्योमेट्री इसकी बन रही है? T से। ये समझ में आ रहा है ना? आपको T की तरह दिख रहा है। चलिए SF4 में आते हैं। SF4 में 6 + 4/2, 10/2, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आया ना। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? sp3d। इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। लोन पेयर कितने हैं? 1। चलिए इसका ज्योमेट्री बनाते हैं। सेंटर में सल्फर रख दीजिए। अब क्लोरीन कितने हैं? 4 क्लोरीन दिखा दीजिए। एक लोन पेयर दिखा दीजिए। इसको ऐसे मिला दीजिए। ये कैसा दिख रहा है? ट्राइगोनल बाइपोलर। फाइनल ज्योमेट्री बनाएंगे तो लोन पेयर को हटा देंगे ना, इस तरह से बस लोन पेयर लिखा जाएगा। ये कैसा ज्योमेट्री दिख रहा है? इसके लिए एक स्पेशल टर्म दिया गया है,
सीसा से क्या दिया गया है? सी सा से स्पेलिंग देखिएगा, शी शा शे। तो ना इस तरह से अलग अलग ज्योमेट्री बन लोन पे आता है, ज्योमेट्री सब कुछ चेंज हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको एक टेबल लिखाऊं कैसे किसी ज्योमेट्री कहाँ तक चेंज होती है उससे आप जान जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ये फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी ऑर्गेनिक अगर कंपाउंड होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0 है, क्या है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है? 0 है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। क्या होगा? sp3। अगर पाई बॉन्ड संख्या 1 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। क्या होगा? sp2। अगर पाई बॉन्ड संख्या 2 है हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस 3 ही हाइब्रिडेशन होता है, sp sp2 sp3। इनऑर्गेनिक में और ढेर सारे होते हैं। ठीक है, अब इनका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए इस तरह आपको लिख दिया जाए CH3 बॉन्ड CH3, मेथेन है, CH3 बॉन्ड CH3 है, ठीक है, एथेन है ना। तो ऑर्गेनिक में हर प्रत्येक कार्बन का हाइड्रोजन निकाला जाता है। जैसे इस कार्बन देखेंगे, इस कार्बन अगर CH3 को हम स्ट्रक्चर ओपन कर लेंगे, इसके तीनों हाइड्रोजन दिखा दीजिए, 3 हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन से, इस तरह से हो जाएगा ना। होगा नहीं ऐसे? तो देखिए इस कार्बन से जुड़े सभी सिंगल बॉन्ड, सभी हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसके पास सभी सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। इसके पास कोई डबल बॉन्ड है नहीं है, इसका इसके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो जब पाई बॉन्ड 0 होगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? sp3। तो इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? sp3। क्या होगा? sp3। इसका भी हाइड्रोजन sp3 और इसका भी हाइड्रोजन sp3 हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। इसी तरह दूसरा कंपाउंड देख लीजिए। मान लीजिए CH2 हम डबल बॉन्ड CH2 दे दें, यस सर। तो इसमें देखिए इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है। Yes, sir. एक डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा पाई होता है। Yes, sir. एक पाई बॉन्ड का संकरण क्या हो जाएगा? sp2। हाइड्रोजन होगा sp2, इसका भी sp2 हो जाएगा। सेम Yes. समझ आ रहा है? Yes. इसी तरह से मान कंपाउंड आपको ऐसे हो, CH3 हो, C ट्रिपल बॉन्ड C हो, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 हो, इसमें प्रत्येक कार्बन का हाइड्रोजन पूछ ले। ठीक है, तो देखिए इसका सब सिंगल बॉन्ड है, इसका sp3 हो जाएगा। इसके पास एक ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा 2 पाई, 2 पाई अगर हाइड्रोजन क्या होगा? sp होगा। इसका भी क्या हो जाएगा? sp होगा। इसके पास देखिए एक डबल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा पाई है, पाई एक है तो क्या हो जाएगा? sp2। इसका भी क्या हो जाएगा? sp2। समझ में आया हाइड्रोजन? यस सर। ठीक है, अब देखिए और पॉइंट्स हैं। किसी कंपाउंड्स पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, एक फॉर्मूला बताया गया था आपको, इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर लोन पेयर प्लस बॉन्ड बताया गया था। यस सर। अगर किसी कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब उसके पास लोन पेयर 0 है। क्या है? लोन पेयर 0। ये कुछ समझ में नहीं आया। किसी कंपाउंड पर अगर पॉजिटिव चार्ज लगा तो लोन पेयर क्या है? 0। अगर पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए CH3 प्लस है, इसमें CH3 में कार्बन का हाइड्रोजन पूछा गया, क्या होगा हाइड्रोजन CH3 प्लस में? तो देखिए कार्बन ये आपको दिख रहा है जिसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। यस सर। एक प्लस चार्ज लगा हुआ है, Yes. तो 3 हाइड्रोजन मतलब 3 सराउंडिंग एटम है। Yes. इसका बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? 3। इलेक्ट्रॉन पेयर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यस बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर इसमें कितना हो गए? 3 हुआ ना। Yes. लोन पेयर क्या होगा? 0। 0। आपको बताएंगे पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर क्या होता है? 0 होता है। पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर क्या होता है? 0 होता है। इसका लोन पेयर क्या हो जाएगा? 0। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा? 3 आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 का हाइड्रोजन क्या होता है? sp2। बताया थे, एक Yes. s का 2 p का। इस तरह से कोई भी हो, मान लीजिए आपको CH3 CH प्लस और CH3 ऐसे कंपाउंड दे देगा, पूछेगा प्रत्येक कार्बन का हाइड्रोजन बताइए। तो ऑलरेडी इसमें तो कोई चार्ज है नहीं, इसमें sp3 हो जाएगा, सब सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी sp3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पास देखिए एक प्लस चार्ज है, बॉन्ड पेयर इसमें कितने हैं? 1 2 और एक हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड पेयर है। यस। बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 0 था, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आ जाएगा। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है,
बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0 है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आ जाएगा, समीकरण हाइड्रोजन क्या हो जाएगा sp2। ठीक है, मान लीजिए ऐसे कंपाउंड दे दिया जाए CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड इस तरह से CH2, यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाए ऐसे, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज भी डबल बॉन्ड भी है, अब प्लस चार्ज भी डबल बॉन्ड भी है, तो इसका तो sp3 हो जाएगा क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है, इसका क्या होगा sp2 हो जाएगा। इसका देखिए, इसके पास प्लस चार्ज 3 बॉन्ड पे हाँ बॉन्ड पे कितने हैं, 3 बॉन्ड पे कितने हैं, 2 हैं, बॉन्ड पे कितने हैं, 2 बॉन्ड पे कितना है, केवल सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड पे माना, पाई बॉन्ड नहीं माना जाता, मैं कल आपको बताया था सिग्मा बॉन्ड क्या माना जाता है, बॉन्ड पेयर होता है, और तो इसका पाई बॉन्ड के रूल से लगेगा, इसमें पाई बॉन्ड है ना, एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड संकरण क्या होगा, सर sp2 क्या होगा, एक पाई बॉन्ड संकरण क्या हो जाएगा, sp2 क्या होगा इसका sp2। क्लियर है, यहाँ पे वो नहीं लेंगे नहीं सर, पाई बॉन्ड है तो बॉन्ड पे नहीं लेना, ये थोड़ा सा नहीं समझ में आया, एक तो पाई बॉन्ड था, ये तो 2 पाई बॉन्ड है तो चार्ज को कंसीडर नहीं करेंगे, तो 2 नहीं पाई बॉन्ड चार्ज कंसीडर करिए, कौन रोक रहा है आपको, कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है, इसमें देखिए एक पाई बॉन्ड का ऑलरेडी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा sp2। अच्छा ठीक है, ये टेबल से, उसके बाद लोन पेयर नहीं है ना, बॉन्ड पेयर तो है ही। फॉर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लिए भी अलग है सर बंद करिए, नोट करिए इसको, चलिए देखिए नेगेटिव देख लीजिए, देखिए अगर कहीं नेगेटिव चार्ज है, वन नेगेटिव चार्ज का मीन्स होता है 1 लोन पेयर, क्या होता है 1 लोन पेयर, ठीक ना। जैसे देखिए अगर CH3 पे माइनस है, CH3 में कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो अब इसमें देखिए बॉन्ड पेयर तो आपको दिख रहा है 3, सराउंडिंग 3 है ना, बॉन्ड पेयर 3 हो गया, और लोन पेयर 1 होता है, 1 नेगेटिव चार्ज लोन पेयर 1 होता है, तो इसको जोड़ देंगे इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा, 4 आया, 4 थर्ड से क्या हो जाएगा sp3। समझ में आया, क्या तुम्हारा कुछ खोया क्या, क्या पीछे देखो CH3 बॉन्ड CH माइनस बॉन्ड CH3, ठीक है। देखिए इसमें इस कार्बन का sp3 हो जाएगा, सब सिंगल बॉन्ड है, इसका भी sp3 हो जाएगा, इसका देखिए इसमें बॉन्ड पेयर 3 दिख रहा है, 1 2 एक हाइड्रोजन 3 बॉन्ड पेयर दिख रहा है, एक लोन पेयर क्या हो जाएगा sp3। समझ में आया, इस तरह किसी कंपाउंड्स का कर सकते हैं। सर इसका बताइए CH3 C प्लस C माइनस डबल बॉन्ड CH2 CH3 C माइनस हाँ डबल बॉन्ड CH2 इसका देख लीजिए, देखिए का sp3 इसके बाद देखिए डबल बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 हैं, देखिए जो सिग्मा बॉन्ड वही बॉन्ड पेयर है, पाई बॉन्ड पेयर नहीं माना जाता। इसके बाद बॉन्ड पेयर 1 और 1 2 बॉन्ड पेयर हो गया, और एक लोन पेयर, समझना, एक 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा sp2, 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आ जाएगा, 3 आया तो हाइड्रोजन क्या होगा sp2 होगा, इसका sp3 होगा, इसका sp2। क्लियर है, सही कंसेप्ट गड़बड़ है, मैं चलिए देख लीजिए। अगर इसकी ज्योमेट्री देखेंगे O3 का, तो एक ऑक्सीजन सेंटर में है, रख दीजिए, 2 सराउंडिंग ऑक्सीजन होंगे, इनको दिखा दीजिए, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 होता है, 6 दिखा दीजिए, 2 और 2 यहाँ से बॉन्ड बनाया होगा, और 2 इसको दिया होगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब 2 सराउंडिंग ऑक्सीजन दोनों हो गए ना, इसका मतलब ये दोनों बॉन्ड पेयर हो गए, ये दोनों बॉन्ड पेयर हो गए, और लोन पेयर कितना हुआ, एक लोन पेयर हुआ ना, लोन पेयर। अगर इसको हम ऐसे मिला देते हैं तो ये आपको ट्राइगोनल प्लेनर दिख रही है। अगर लोन पेयर 0 होता ज्योमेट्री इसकी क्या होती, ट्राइगोनल प्लेनर होती ना, लेकिन लोन पेयर के कारण इसकी ज्योमेट्री डिस्टार्ट हो जाती है। डिस्टार्ट हो कैसे हो जाती है, इस तरह से ऐसे हो जाती है। ये कैसे दिख रही है आपको, एंगल की तरह दिख रही है, ठीक है, नहीं एंगल तरह दिख रही नहीं, हाँ सर, हाँ। तो इसे क्या बोलेंगे, एंगुलर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंगुलर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंगुलर। अभी अब बीच से चर्चा नहीं करेंगे, वही मैं बता, इसकी क्या ज्योमेट्री है, एंगुलर है, क्या है ये, एंगुलर है। समझ में आया था ना, यस सर। चलिए अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर 3 में, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 में। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 में एक संभावना ये हो जाएगी कि बॉन्ड पेयर 4 हो और लोन पेयर 0 हो जाएगा।
तो अली टेट्राहेड्रल आप जानते हैं, यस सर टेट्राहेड्रल ठीक है। और एक संभावना ये होगी बॉन्ड पेयर जो है, बॉन्ड पेयर 3 हो और लोन पेयर 1 हो, तो ज्योमेट्री होगी पिरामिडल। अमोनिया वाला एग्जांपल याद करिए, क्या होगी? पिरामिडल एग्जांपल अमोनिया, ठीक है। अगर बॉन्ड पेयर 2 भी हो सकता है, बॉन्ड पेयर 2 होगा तो लोन पेयर 2 हो जाएगा, तो ज्योमेट्री होगी वी शेप। क्या होगी? वी शेप या बेंट शेप। एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? H2O। क्या हो जाएगा? H2O एग्जांपल क्या हो जाएगा? H2O। अब देखिए जो H2O होता है वो भी वी शेप होता है और ये भी वी शेप होता है, तो दोनों को वी शेप नहीं इसलिए कर पाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है तो जो वी की तरह है उसे एंगुलर कहेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 है तो जो वी की तरह है उसे क्या बोलेंगे? वी शेप या बेंट शेप बोले, तब पता चलेगा किस इलेक्ट्रॉन पेयर का है कंपाउंड। समझ में आया? यस सर। चलिए, तो पिरामिडल इन सबको बनाना पड़ेगा कि आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? जानते हैं? चलिए अब देखिए, इसको नोट करिए फिर मिटाएं। बाई पिरामिडल, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो तो दूसरी संभावना हो सकती है 4 1 बॉन्ड पेयर 4 हो और लोन पेयर 1 हो, तो ज्योमेट्री क्या होगी? जब बताया गया था सीसा से, क्या होगी? शीशा शेप। इसका एग्जांपल कौन था? EF4। इसका एग्जांपल तो आप जानते हैं PCF5 है ना। यस एग्जांपल किसी का याद ही करना नहीं है, आपको बस समझना है। ठीक है। बॉन्ड पेयर देखिए, बॉन्ड पेयर अगर 5 हो, जब देखिए बॉन्ड पेयर अगर 3 हो तो लोन पेयर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? अगर 3 बाइसिमेट्रिकल टी शेप। क्या हो जाएगी? टी से हाँ एक मिनट, बॉन्ड पेयर अगर 3 हो और लोन पेयर 2 हो, हाँ टी शेप क्या हो जाएगी? टी शेप। एग्जांपल इसका है, आपको क्या होता है? ICL3 बताया गया था। यस सर। अब देखिए इसमें एक समान और होगा, बॉन्ड पेयर अगर 2 हो और लोन पेयर 3 हो। बॉन्ड पेयर अगर 2 हो, लोन पेयर 3 हो, तो ज्योमेट्री होगी लीनियर होगी। क्या होगी? लीनियर। लीनियर 2 जगह आएगा, कहाँ आएगा? और एक यहाँ। यहाँ जो इसका एग्जांपल है ICl2 माइनस, ICl2 माइनस। तो देखिए चलिए, ये तो आप PCF5 जानते हैं, हम इसकी चर्चा करते हैं। SF4 कैसे ज्योमेट्री जाने तो लोन पेयर कहाँ रखा जाएगा, जो पूछ रहे थे ना। देखिए SF4 का करेंगे तो SF4 का सबसे पहले निकालेंगे 6 सल्फर का आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 4/2, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आया। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। अब हम बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालेंगे। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4 है। सराउंडिंग एटम जो होता है वही बॉन्ड पेयर होता है। बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 4। तो लोन पेयर कितना आ जाएगा? 1। कितना आएगा? 1। इतना समझ आया सबको? अब देखिए हम रखते हैं, सल्फर रख दीजिए। ये जो कभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 5 आता है तो लोन पेयर हमेशा ट्राइगोनल वाले प्लेन में कभी नहीं रखे जाते। लोन पेयर हमेशा ट्राइगोनल प्लेन होता है उसी में रखे जाते हैं, ये बाइप्लेनर प्लेन में नहीं रखते हैं। इसका रूल है कि कभी अगर लोन पेयर आता है इलेक्ट्रॉन पेयर 5 वाले में, तो लोन पेयर हमेशा कहाँ रखा है? जो ट्राइगोनल वाला जो प्लेन होता है उसी प्लेन में रखे जाते हैं। कहाँ रखे जाते हैं? ट्राइगोनल प्लेन में। तो यहाँ लोन पेयर कितने आए हैं? 1 आए हैं, तो हम 1 लोन पेयर रख दीजिए और यहाँ 2 बॉन्ड पेयर दिखा दीजिए। ठीक है, SF4 है, बॉन्ड पेयर दिखा दीजिए, बॉन्ड पेयर दिखा दीजिए। समझ में आया? अगर 1 लोन पेयर आएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर लोन पेयर 1 आएगा तो एक साइड रखेंगे। अगर लोन पेयर 2 आ गया तो दोनों की एक साइड रखेंगे, F वाले साइड इस साइड रख देंगे। अगर लोन पेयर 3 है तो 2 यहाँ 1 यहाँ, 3 से अधिक आएगा नहीं। समझ में आ गया? इसमें ऐसे रखेंगे, लोन पेयर अगर 1 आया तो यहाँ रखेंगे, अगर 2 आया तो इस साइड रखेंगे, 3 आया तो 2 यहाँ 1 यहाँ, 3 से अधिक आएगा नहीं। तो अब इसकी ज्योमेट्री ऐसे हो गई ना। अब जब फाइनल ज्योमेट्री बनाएंगे तो बताया गया हम क्या करते हैं, लोन पेयर को हटा देते हैं, तो लोन पेयर शामिल नहीं करते हैं, तो इसकी ज्योमेट्री इस तरह बनेगी, ऐसे बनेगी ना, इसी बोलते हैं शीशा से। आपको बताया गया अभी, क्लियर हुआ? यस सर। कोई भी कंपाउंड हो जिसमें अगर एक टाइम पर उसका 5 आता है, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1 है, हमेशा उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? शीशा से। कैसा लोन प्लेन कभी भी ऊपर नीचे नहीं रखते हैं। लोन पेयर नहीं, इसमें प्लेन में इस वाले अगर एक टाइम पर 5 है, हमेशा लोन पेयर इसी ट्राइगोनल प्लेन रखे हैं, चाहे यहाँ अगर 2 आए एक साइड, 1 आएगा यहाँ। ठीक है? क्लियर हो गया? यस सर।
चलिए अब इसमें आ जाते हैं। चौथे वाले हाँ, बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, इसका एग्जांपल ICl2 माइनस है, ICl2 माइनस का निकाल लेते हैं। आयोडीन सेंटर में है, Yes, sir. कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 माइनस minus 1 अपॉन 2, 5 इलेक्ट्रॉन पर आ जाएगा। ऐसे बॉन्ड पेयर कितने हैं? सर 2 बॉन्ड पेयर कितना है? 2 बॉन्ड पेयर सराउंडिंग आपको दिखेगा 2, लोन पेयर कितने हैं? 3 है। तो अब देखिए बॉन्ड पेयर 2 अब बताया है आपको, आई सेंटर में सेंटर रख दीजिए, और उसके बाद लोन पेयर बताया हमेशा किस में रखें, ट्रायंगुलर में रखे हैं, रख दीजिए लोन पेयर ट्रायंगुलर में 3 है, तीनों साइड रख दीजिए। अब बॉन्ड पेयर 2 बच रहे हैं, 2 को रख दीजिए, ICl2 है ना, Cl है, Cl है, रख दीजिए, ठीक है। अब इसको ऐसे बना देंगे, ट्रायंगुलर बाइपोलर लग रहा है, फाइनल ज्योमेट्री बना, इसको हटा देंगे तो इस तरह से बनेगा ना। हाँ, जो चार्ज होता है कंपाउंड्स पे, जो चार्ज होता है वो चाहे तो आप इस पे लगा सकते हैं, चाहे ब्रैकेट लगा के ऐसे लगा दीजिए, -1 चार्ज है ना तो ऐसे लगा दीजिए, तो लीनियर है कि नहीं? समझ में आया? चलिए इतना नोट करिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। मतलब मेरे आधे ज्यादा कंपाउंड गलत है। हाँ, मैंने सबको लोन पेयर को एकदम देख लीजिए ज्योमेट्री देखिए, SF6 तो आप जानते ही हैं, हाँ FCOF4 को देखिए, FCOF4 इसका निकालना है, तो जिनान का 8 सराउंडिंग ऑक्सीजन छोड़ देंगे, फ्लोरीन लेना है 4/2, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आया। बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर 5, सराउंडिंग वाला बॉन्ड पेयर होता है ऑक्सीजन, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5, लोन पेयर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब रख दीजिए, जिनान रख दीजिए, अब बॉन्ड पेयर 4 दिखा दीजिए, और उसमें ऐसे 4 फ्लोरीन दिखा दीजिए, फ्लोरीन 4 हुआ। और लोन पेयर कभी भी इसमें आएगा तो हमेशा इसी पेयर रखे जाएंगे, ठीक है। एक लोन पेयर है और एक ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ठीक है, बस इसको मिला दीजिए, मिल गया। ये फाइनल ज्योमेट्री में लोन पेयर तो हट जाएगा, तो आपको ज्योमेट्री कैसे दिखेगी? स्क्वायर हो गया, और एक पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। बाई ऊपर उठा अगर दोनों का बाई लगता है, एक ही पिरामिड से स्क्वायर पिरामिडल, ऊपर का कुछ ज्यादा अच्छा ठीक है। अब अगर इसका FCF4 की बात करेंगे, मतलब ये सही होगा। देखिए हाँ सर उसमें 2 8 प्लस 4 अब देखो उसमें 6 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आया। बॉन्ड पेयर कितना है? 4, लोन पेयर कितना हो जाएगा? 2, इसमें बनाएंगे तो लोन पेयर एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो बस स्क्वायर आपको दिखेगा, नीचे इसीलिए इसका नाम था स्क्वायर प्लेनर, सिर्फ स्क्वायर रह जाए। स्क्वायर प्लेनर। क्लियर हुआ? यस सर ठीक है। चलो भैया आसान है ना? यस। क्या